हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि इग्नू के जो प्रोजेक्ट सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो क्या है और पूरा प्रोसेस क्या है 2024 के लिए। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रोजेक्ट है उसकी लास्ट डेट जो है सबमिशन की वो 30 अप्रैल 2024 है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्सटेंड हुई तो वो मार्च या 30 अप्रैल तक लास्ट डेट इसकी हो सकती है। लेकिन उससे पहले आपकी जो सिनॉप्सिस है वो अप्रूव होके आ जानी चाहिए। अगर आप जो सिनॉप्सिस का जो अप्रूवल का टाइम है जो रीजनल सेंटर लेता है वो 1 से 2 महीना लेता है। तो अगर अभी जो है जनवरी चल रहा है, अगर आप अभी भी सबमिट करोगे तो फरवरी मार्च तक आपकी सिनॉप्सिस अप्रूव होके आएगी और तब आप जो है इसको अप्रैल में मार्च में आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अगर एक बार भी आपका कुछ रिजेक्शन हुआ तो आप जो है इस सेशन में अपने जो सिनॉप्सिस है उसको सबमिशन नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, अगर अभी आप उसको सबमिट नहीं कर पाए अपने प्रोजेक्ट को मार्च तक बना के सिनॉप्सिस अप्रूवल के बाद, तो फिर आपको सितंबर 2024 के अंदर आपको अपना जो है प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा और उसका रिज़ल्ट जो आएगा वो अगले साल फरवरी 2025 के अंदर में आएगा। तो आपकी डिग्री लेट हो जाएगा। आप समझ गए कि आपको जो प्रोजेक्ट है सिनॉप्सिस अप्रूवल होने के बाद वो 30 मार्च तक आपको उसको अपलोड करना है अपनी प्रोजेक्ट को। अगर आप अभी नहीं भेजोगे, आप सोचोगे अभी तो एडमिशन लिया है, तो फिर वो ड्यूरेशन हो जाता है। सभी स्टूडेंट के साथ ऐसे ही होता है। तो आपको इन चीज़ों से ध्यान रखना है। तो अभी मैं बता देता हूँ कि सिनॉप्सिस आपको कहाँ सबमिट करना है। जितने भी एमबीए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एचएम हो गया, मार्केटिंग का हो गया, ऑपरेशन मैनेजमेंट का हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंस का हो गया, सभी को अपने रीजनल सेंटर के ऊपर अपनी सिनॉप्सिस को सबमिट करना है। लेकिन वो हार्ड कॉपी में जाएगा, कोई सॉफ्ट कॉपी मेल वेल ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रिंट करना है, प्रिंट करके टाइप वाला होना चाहिए और आपको अपने रीजनल सेंटर पर उसको भेजना है। नेक्स्ट जो है, जो ऑनलाइन के जो स्टूडेंट हैं उनको हमेशा ऑनलाइन का बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन के मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को दिखाया भी हूँ और उनकी हेल्प भी किया हूँ। उनको जो है अपने एलएमएस पोर्टल के ऊपर अपडेट करना होता है। ऑफलाइन का फ़ायदा क्या है कि थोड़ा 2-4 दिन आगे पीछे चलता है, लेकिन ऑनलाइन में क्या है, जो डेट उन्होंने दे दी, अगर उन्होंने अप्रैल आपको डेट दे दी, मार्च दे दी 30 मार्च, तो 30 मार्च ही रहेगी। उसके बाद आप उस पर अपलोड नहीं कर सकते। ऑफलाइन में क्या है, आप उसको थोड़ा सा डिले 2-4 दिन भेज सकते हो। तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को और ज़्यादा केयर करना है। जो टाइमलाइन दी है 30 मार्च या जो भी है आने वाली डेट 30 मार्च ही रहती है, तो उससे पहले पहले सिनॉप्सिस अप्रूवल बना के आप रेडी रखें, तुरंत उसको अपलोड करें और फिर प्रोजेक्ट को बना के रेडी रखें, तुरंत उसको प्रोजेक्ट को अपलोड करें। ठीक है। तो आपको सिर्फ जो है सॉफ्ट कॉपी में अपलोड करना है जितने भी एमबीए स्टूडेंट हैं ऑनलाइन वाले, और सेम है उनका सिनॉप्सिस का प्रोसेस सेम है, प्रोजेक्ट का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। बस इनको ऑनलाइन अपलोड करना है एमबीए ऑनलाइन वाले को, और जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग वाले हैं उनको अपना रीजनल सेंटर पे भेजना है, और जो इसका जो प्रोजेक्ट है उसको भेजना है अपने दिल्ली में इग्नू के अंदर। अब जो आपको सिनॉप्सिस जो देते हैं, जो भेजते हैं, सबसे पहले इस तरीके का आपका एक फर्स्ट पेज लगता है उसके अंदर, जिसमें आपकी पूरी डिटेल रहती है। इनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, आपका एड्रेस, आपकी ईमेल आईडी, आप किस टॉपिक के ऊपर अपना सिनॉप्सिस बना रहे हैं, और आपके सुपरवाइजर का एड्रेस क्या है, क्या वो इग्नू का है या बाहर का है, तो यस नो करना पड़ता है। अगर इग्नू का है तो वो किस चीज़ को पढ़ा रहा है, और जो आपका गाइड है या सुपरवाइज़र है उसके साइन यहाँ पे और स्टूडेंट के साइन यहाँ पे। तो यही आपके पास वापस आता है अप्रूवल या नोट अप्रूव होके। ठीक है, इग्नू की तरफ से ये फर्स्ट पेज लग के आएगा। इसके साथ एक कवरिंग लेटर भी आता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपकी जो सिनॉप्सिस है, इस तरीके से उसका सिनॉप्सिस का पेज वगैरह रहेंगे, तो उसको आपको प्रिंट करने जितने भी पेज होंगे, और फर्स्ट पेज के साथ आपकी पूरी सिनॉप्सिस आपको अटैच करनी है। और उसके बाद आपको जो है गाइड का बायोडाटा आपके साथ उसको साथ लगाना है। तो गाइड का बायोडाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम 5 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस या कहीं पे जॉब करते हुए उसका एक्सपीरियंस 5 साल मिनिमम होना चाहिए। और अगर आप एमबीए बैंक एचआरएम में आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो एचआरएम में आपका जो गाइड है वो होना चाहिए। फाइनेंस के हैं तो आपका गाइड भी जो है वो फाइनेंस का होना चाहिए, सेम स्ट्रीम होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसकी पूरी डिटेल उसके अंदर लगेंगी। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल सेंड कर दूँगा। नेक्स्ट जो है, जब आपकी जो सिनॉप्सिस है वो अप्रूवल हो जाती है इग्नू की तरफ से, इस तरीके से स्टाम्प लग के आएगी, सिग्नेचर हो के आएगी, यहाँ पे भी स्टाम्प वगैरह रहेगी, और इस तरीके से वो अप्रूव करेंगे। और जो पॉइंट उनको ऐड करने हैं कि आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना है या रिजेक्ट किस वजह से किया, वो सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे होंगे। तो आपको इस चीज़ को इस तरीके से आपको ये अप्रूवल पेज
प्रोजेक्ट के अंदर लगाना पड़ता है, जो अप्रूव हो जाती है तो ये प्रोजेक्ट पेज अप्रूवल प्रोजेक्ट के साथ लगता है, सिनॉप्सिस का अप्रूवल पेज। ठीक है, और इस तरीके से आपके पास एक लेटर भी आता है, अप्रूवल लेटर। तो ये दोनों जो है प्रोजेक्ट में वो लिख के देते हैं कि आपका जो अप्रूव हो गया, आपकी जो सिनॉप्सिस है वो अप्रूव होगी या डिसअप्रूव होगी, जो भी है। और उसके बाद आपको उसी के बेस पे आगे अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी है चीज़ें। अब बात आती है कि सिनॉप्सिस के बाद में जो प्रोजेक्ट है वो कैसे होगा। तो प्रोजेक्ट के लिए एक लिंक आता है आजकल ऑनलाइन, जब से कोविड हुआ है, आपको उस पर अपलोड करना है। लिंक मैं आपको दे दूँगा, तो उस पर जाके आपको सिर्फ अपना प्रोजेक्ट अपलोड करना है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है किस तरीके से आपको अपलोड करना है, और ऑफलाइन भी भेज सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन का जो एड्रेस है वो ये है SCD इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली, और इस पिन कोड के ऊपर भेजना है। लेकिन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को हमेशा LMS पोर्टल के ऊपर ही अपलोड करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो एड्रेस है ऊपर वाला SCD इग्नू मैदानगढ़ी वाला, ये सिर्फ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग वाले MBA स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई भी इशू आता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो एक मैं जनरल ओवरव्यू दे दूं, क्यों मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है इतनी जल्दी, ताकि आप जो है अपनी डिग्री लेट ना करें। जो MBA की डिग्री जो लेट होती है स्टूडेंट की, वो हमेशा प्रोजेक्ट की वजह से होती है। तो सबसे पहली बात, अगर आपकी सिनॉप्सिस एक बार भी रिजेक्ट हो जाती है तो वो कम से कम 3 महीना लेती है। आपको दोबारा सबमिट करना है, फिर वो अप्रूवल आएगा, फिर आपको सबमिट करना है। तो कोशिश करना है कि हमेशा फर्स्ट में आपको भेजना है, ताकि आपका काम जल्दी हो। अगर आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाता है टाइम से, तो टाइम से आपकी जो मार्क्स हैं वो आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट हो जाते हैं। अगर आप अभी मार्च 2024 में आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर दोगे, सिनॉप्सिस अभी भेज दोगे और फिर वो अप्रूव हो जाएगी, फिर मार्च में आप सबमिट कर दोगे अपना प्रोजेक्ट, तो आपका रिज़ल्ट जो है वो अगस्त में आ जाएगा। तो अगस्त में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। गलती से आपकी कोई आप सिनॉप्सिस बनाने में डिले हुए, या प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस रिजेक्ट हुई, या फिर आप प्रोजेक्ट नहीं सबमिट कर पाए मार्च में, तो आपको सितंबर 2024 में फिर वो प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेट निकल जाएगी मार्च वाली आपकी। और फिर आपका आप जो रिज़ल्ट अपडेट होगा, देखो 1 साल बाद होगा, अगले साल फरवरी 2025 के अंदर में ये आपका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, और फिर भी अगर आप सितंबर में भी नहीं कर पाए किसी वजह से, तो फिर आपका चला जाएगा मार्च 2025 में, और अगस्त 2025 के आसपास आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। तो इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना है। मोस्टली MBA के स्टूडेंट के साथ यही होता है, इग्नू के स्टूडेंट के अंदर, कि वो सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं, असाइनमेंट के मार्क, प्रोजेक्ट के मार्क, लेकिन वो प्रोजेक्ट के मार्क्स पे ध्यान नहीं देते, प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते, सिनॉप्सिस के ऊपर ध्यान नहीं देते, फिर मैसेज करते हैं कि इसकी वजह से मेरी डिग्री लेट होगी। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मार्च से पहले पहले आप अपना पूरा प्रोसेस कर लें। अगर कोई भी इशू आता है तो इस पर कमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इनका जो है पूरा ग्रेड कार्ड कंप्लीट है लगभग, लेकिन इन्होंने कहीं पे भी जो है प्रोजेक्ट के मार्क्स इसके ऐड नहीं हुए हैं। इन्होंने प्रोजेक्ट के अंदर MMPP 01 के अंदर एडमिशन लिया हुआ है। ठीक है, तो यही गलती करते हैं कि एडमिशन ले लेते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। 3rd सेमेस्टर में ही आपको इसको प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। अगर कोई गलती से 4th सेमेस्टर में चला गया है तो उसे और ज़्यादा केयर करना है, उसको जल्दी बनाना है, जल्दी सबमिट करना है। ठीक है, अगर आपको सिनॉप्सिस की हेल्प चाहिए तो आप मुझे ये सारी डिटेल भेज दो, मैं आपको जो है आपकी हेल्प कर दूंगा। 2 दिन में मैं आपको सिनॉप्सिस 2 से 3 दिन के अंदर बना के आपके दे दूंगा, और फिर उसी के ऊपर जो है